हेलो दोस्तों, सभी बड़े बूढ़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार। आज मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी पर्वत रंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक वार्षिक पत्रिका को कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने का, रखने का। इस पुस्तक में मेरी पहली बार शादी के बाद प्रिंट हुई है। मेरी बात शादी से पहले मैं बहुत लिखा करती थी, पर शादी के बहुत साल के बाद मेरा मन हुआ कि मैं कुछ लिखूं, तो इस पत्रिका के माध्यम से मैंने अपनी बात रखी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा है। पर्वत रंग सामाजिक एवं सांस्कृतिक वार्षिक पत्रिका में मेरी जो लेखनी है वो पेज नंबर 38 यानी 38 में छपी है और उसका शीर्षक है मैं औरत हूँ। मैं औरत हूँ। आज के इस शीर्षक में मैं आप सबको एक औरत की ज़िंदगी से रूबरू कराती हूँ। जब वो पैदा हुई तो लोगों ने यह कहा कि अरे भाई, तुम्हारे वहाँ तो लक्ष्मी आई है, पर पीछे से हंसते हुए कहा कि बेटी हुई है। शायद कहने वाले भूल गए कि बच्ची को जनने वाली भी एक औरत है और उन्हें भी जनने वाली एक औरत ही है। फिर बेटी बड़ी हुई तो रोक टोक शुरू हो गई कि यहाँ मत जाओ, ऐसे मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, वगैरह वगैरह। पर ऐसा कहने वालों में भी एक औरत ही थी। ये पाबंदियां वक्त के साथ लगते गई और वो बड़ी हो गई। फिर उसकी शिक्षा के लिए उसकी आज़ादी छिन सी गई। शायद समाज का डर कि बेटी उच्च शिक्षा में लग गई तो उनकी उम्र चली जाएगी और फिर विवाह कैसे होगा। यह सब निर्णय लेने वालों में भी एक औरत ही थी। शादी हुई, नए घर आई, पर वो नया घर उसका घर नहीं बन सका, क्योंकि जमाने की नज़र में तो वो अपने ससुराल में थी। अलग जा नहीं सकती, सास ससुर को कौन देखेगा, और साथ रही तो अपना घर होकर भी अपना घर नहीं होने का एहसास दिलाने वाली भी एक औरत ही थी। बहू बेटी का फ़र्क जताया और समाज में एक होने का नारा लगाया। बेटी के मासिक धर्म में होने पर खाना खाया। उसकी इधर उधर जाने में पूरी आज़ादी थी, पर बहू को कैद कर एक बीमार व्यक्ति की तरह जो छुआछूत की बीमारी से जैसे जूझ रहा हो, यह सब एहसास कराने वाली भी एक औरत ही थी। बहू के प्रति अपने ही बेटे का नज़रिया बदलने वाली, समाज में खेल कर इधर उधर जाना और वहाँ का खाना खाना, पर घर में उसी बहू को बीमार साबित करना और नियम कायदे कानून के नाम पर शिकंजा कसने वाली भी एक औरत ही थी। जिम्मेदारियों के तले और समाज के डर से एक जन्म लेने वाली लक्ष्मी कब अलक्ष्मी में बदल गई, उसको बदलने वाली भी एक औरत ही थी। यह कैसी विडंबना है कि आज के समय में जब बेटा बेटी में फ़र्क नहीं किया जाता है, फिर भी ऐसी मानसिकता रखना और उसे कमतर आंकना, यह फ़र्क नहीं तो फिर क्या है। हमें अब बदलने की ज़रूरत है। हम सभी को, चाहे वह बेटा हो या बेटी, हमें यह सोच रखनी चाहिए कि हम दोनों ही भगवान की बनाई हुई श्रेष्ठ रचना है। फिर एक दूसरे से कम कैसे। हम भाई बहन आज की पीढ़ी हैं। हमने अगर पुराने रीति रिवाज जाने हैं तो आधुनिकता भी देखी है। हमारे साथ वही सब हो रहा है जो हमारे बड़ों के साथ उनके बड़ों ने किया है। पर अब हम समझदार हैं, हमें समझदार बनना होगा, क्योंकि हम वह सब आक्रोश, गुस्सा, भय, अहंकार, छल छलावा नहीं कर सकते जो वो हमारे साथ करते हैं। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने हैं, अपनी संस्कृति से जोड़े रखना भी है, पर ऐसे किसी भी नियम कायदे कानून में नहीं बनना है जो उनके लिए भी दुख आक्रोश का कारण बने। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ समय बिताना है ताकि वो हमें समझ सके। उनके साथ खुलकर हर विषय में बात करें ताकि उन्हें सही गलत का एहसास हो, और जब वह कोई गलती करे तो आपसे छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें गलती करने का एहसास हो और वह कारण जाने, ताकि आगे भविष्य में वह कोई गलती ना करें। बेटा हो या बेटी, दोनों को खुलकर जीने दें। पता नहीं आगे कौन कौन सी चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़े। उनसे यह उम्मीद ना रखें कि यह आपका बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बल्कि उनसे यह उम्मीद लगाएं कि वह बड़े होकर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी संस्कृति का नाम ऊंचा होगा, हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा होगा। उन्हें नीले गगन में उड़ने के लिए पंख दीजिए ताकि वह अपनी एक पहचान बना पाएं।
उस वक्त हमारा फ़र्ज बस इतना है कि हम उन पर नज़र रखें कि वह गलत दिशा में तो ना जा रहे हैं, और हौसला बढ़ाते रहें कि वह और अच्छे काम करें और अच्छे काम करें, समाज की सोचें और उसकी उन्नति के लिए प्रयास करें। यह सब बातें बताने वाली और समाज में नई क्रांति लाने वाली भी एक औरत ही थी। औरत होना बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अगर औरत ही ना हो तो सृष्टि कैसे चलेगी। औरत अगर घर पर हो तो झोपड़ी महल लगती है, और अगर ना हो तो महल भी वीराना। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में गलत होने वाली कुरीतियों को दूर करना चाहिए, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ऐसा कहने वाले भी मैं एक औरत ही हूँ। अगर इस लेख के माध्यम से किसी भी वर्ग के लोगों को पीड़ा हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। छोटी हूँ, पर यह लेख बहुत ज़रूरी लगा कि बेटा बेटी एक हैं और बहू बेटी भी। सोच हमारी ही होती है, तो यह सोच बदलेंगे तो हमारा भारतवर्ष भी बदलेगा। मैं लक्ष्मी पाठक पर्वतरंग समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। धन्यवाद।